नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे हीराकुंड बांध का इतिहास और उसमें छुपे मंदिरों की कहानी के बारे में। हीराकुंड बांध दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है और उड़ीसा के संबलपुर क्षेत्र में महानदी के पार स्थित है। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद यह पहली बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी। मानव निर्मित संरचना संबलपुर से 15 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। इसकी विशालता नदी के स्पाल्लिंग जल से केवल इसके प्रतिद्वंदी है। 1,33,090 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में के साथ डैम श्रीलंका के क्षेत्रफल के 2 गुना से अधिक है। हीराकुंड बांध की लंबाई 4.8 किलोमीटर है, जो बाईं ओर लक्ष्मी डूंगरी पहाड़ी और दाईं ओर चंदीली डूंगरी पहाड़ियों में फैला है। डैम का विशाल विस्तार और इसके आसपास का पानी आंखों का एक दृश्य है। लाखों पर्यटक इस क्षेत्र में आने के लिए हीराकुंड बांध के इंजीनियरिंग चमत्कार को देखने के लिए आते हैं। बांध के थोक में पृथ्वी और कंक्रीट शामिल है, जो 8 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण करती है। दक्षिण में कन्याकुमारी से उत्तर में कश्मीर तक और आगे अमृतसर से आसाम तक। हीराकुंड बांध डैम के नदी को देखने के लिए गांधी मीनार और नेहरू मीनार कुछ बेहतरीन दृश्य प्रदान करती है। गांधी मीनार विशेष रूप से एक पहाड़ी के ऊपर स्थित एक पहाड़ी दुर्गी है, जो हीराकुंड बांध का विहंग दृश्य प्रस्तुत करती है। महानदी का सुखदायक और साफ पानी क्षितिज से पार फैला है, जो आकाश और नदी के बीच की रेखाओं को धुंधला कर रहा है। और यहाँ भी पानी का विशाल खंड है। हमेशा सुंदर पक्षी आते हैं, इसलिए हीराकुंड बांध उत्साही लोगों को एक आदर्श स्थान है। आप बांध के नीचे स्थित सुंदर जवाहर उद्यान का भी सैर कर सकते हैं। जल संसाधन विभाग त्रुटिहीन रूप से पार्क और टॉर्च टावर दोनों का रखरखाव करता है। यह जलाशय एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, जिसमें 640 किलोमीटर से अधिक की तटरेखा है, जो देश भर के पर्यटकों को आकर्षित करती है। हीराकुंड बांध की सुंदरता रंगाई के पार एक तेजस्वी स्कीम किलोमीटर की ड्राइव के माध्यम से अनुभव की जाती है। महानदी के बांध और सुंदर जल के साथ परिभ्रमण एक उत्तम और शांत अनुभव है। महानदी डेल्टा में विनाशकारी बाढ़ की चुनौतियों से निपटने के लिए बांध का निर्माण प्रस्तावित किया गया था। 1945 में एक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के नेतृत्व में बहुउद्देशीय महानदी बांध के निर्माण की भावी लाभों को ध्यान में रखते हुए निवेश की खरीद के प्रयास शुरू हुए। इस परियोजना को केंद्रीय जलमार्ग, सिंचाई और नेविगेशन आयोग द्वारा लिया गया था। 15 मार्च 1946 को उड़ीसा के गवर्नर सर हॉथॉर्न लेविस ने हीराकुंड बांध की आधारशिला रखी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 12 अप्रैल 1948 को कंक्रीट का पहला बैच बिछाया। नदी के ऊपर जल निकाय बेसिन के 2 विपरीत घटनाओं के लिए जाना जाता है। एक ओर अविधिक सूखा और दूसरी ओर निचले डेल्टा क्षेत्र में बाढ़ों से फसलों को व्यापक नुकसान होता है। जल निकाय प्रणाली के माध्यम से नदी के प्रवाह को नियंत्रित करके इन चुनौतियों को कम करने के लिए बांध का निर्माण कराया गया। हीराकुंड बांध महानदी के प्रवाह को नियंत्रित करता है और बिजली का उत्पादन करता है। बांध देश के लिए बिजली उत्पादन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। बिजली उत्पादन के साथ एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी इस क्षेत्र को सिंचाई प्रदान करती है। अब बात करते हैं हीराकुंड में खोए हुए मंदिरों के बारे में। विकास और प्रगति के लगातार व्यापक अपरतें होती है।
हीराकुंड के मामले में 1957 में डैम को पूरा होने के बाद कई मंदिरों के पूर्व विनाश का कारण बना। यदि आप गर्मियों में यात्रा करते हैं तो डैम का पानी फिर से खो जाने वाली संरचनाओं को प्रकट करेगा। इन मंदिरों में भूली बिसरी कहानियां ने इतिहासकारों का ध्यान खींचा है। इन मंदिरों के ऐतिहासिक महत्व का दस्तावेजीकरण करने का प्रयास शुरू हो गया है, जबकि कई मंदिर 58 साल के पानी के भीतर नष्ट हो गए। लगभग 50 पानी और समय की कसौटी पर खड़े हैं, जिसकी संरचना अब और खोई हुई कहानियां और समय की एक अलग अवधि को याद दिलाती है। मंदिरों के आसपास की शिला लेख के साथ दो पत्थरों की खोज के साथ निकली। इन्हें पद्मसिनी मंदिर के रूप में माना जाता है। पद्मसिनी मंदिर एक समय में एक महत्वपूर्ण पूजा स्थल था, जो अब जलमंग पद्मपुर गांव में है। जलाशय क्षेत्र के अंदर स्थित सभी मंदिर कभी पद्मपुर का हिस्सा थे। बांध के निर्माण में 2 से अधिक मंदिर खो गए थे। हीराकुंड बांध का पानी पुरातत्व के शौकीनों और स्कूबा डाइविंग के शौकीनों को भूले हुए इतिहास के अवशेषों का पता लगाने के लिए बेहतरीन अवसर प्रदान करता है। मई और जून की गर्मियों के महीनों के दौरान छुपे हुए मंदिरों का अंग मंदिर घंटेश्वर मंदिर सबलपुर में सबसे अधिक पूजनीय स्थलों में से एक है। मंदिर के आसपास और आसपास की घाटियों से मंदिर का नाम मिला था। इस मंदिर का मुख्य आकर्षण शक्तिशाली नदी के साथ विभिन्न धाराओं के अभिसरण का स्थान है। पानी को बहुत पहले भंवर बनाने के लिए माना जाता था। हीराकुंड बांध के निर्माण से अब मंदिरों के चारों ओर पानी ज़्यादा सुरक्षित हो गया है। बुद्धराज मंदिर क्षेत्र में एक पुराना शिव मंदिर है और क्षेत्र में एक श्रद्धालु तीर्थस्थल है। मंदिर में बुद्धराज की एक मूर्ति है, जो भगवान शिव का एक रूप है। मंदिर बुद्धराज के शीर्ष पर स्थित है और 108 सीढ़ियों की लंबी चढ़ाई के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। महाशिवरात्रि और दशहरा के मौके पर मंदिर जब जीवित हो जाता है, तब श्रद्धालु पीठसीन देवता को श्रद्धांजलि देती है। समलेश्वर मंदिर आदिम काल से महानदी के तट पर जगत जननी आदिशक्ति महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में मां देवी समलेश्वरी की पूजा की जाती है। श्री श्री समलेश्वरी सब्बल के संरक्षक देवता है और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के पश्चिमी भागों में एक शक्तिशाली आध्यात्मिक बल है। सबलपुर क्षेत्र को हीराकुंड के नाम से जाना जाता है और इसके आसपास एक समृद्ध संस्कृति विरासत है। टेवेनीर के अनुसार फ्रांसीसी यात्री और एडवर्ड गिबन अंग्रेज इतिहासकार सबलपुर ने रोम को हीरे निर्यात किए। हुमा में भगवान शिव का लिंगिंग मंदिर क्षेत्र के सबसे प्रसिद्ध मंदिर में से एक है। मंदिर शैल, सुगुन, सक्छमानी, धुधारा और पलाश के बीच स्थित है। यह अनोखा मंदिर उत्तर पूर्व दिशा की ओर 5 से 6 डिग्री झुकता है। मुख्य मंदिर एक दिशा में झुकता है, जबकि अन्य छोटे मंदिर अलग अलग दिशाओं में झुकते हैं। यहाँ तक कि मंदिरों की सीमाएं भी एक विशेष तरीके से झुकी हुई है। मंदिरों की अनूठी वास्तुकला के लिए अब तक कोई भी स्पष्टीकरण नहीं आया है, हालांकि इससे प्रश्न शायद भौगोलिक है। इस मंदिर में भगवान विमलेश्वर विराजमान हैं, जो भगवान शिव के रूप हैं। मंदिर का निर्माण बलराम सिंह के शासनकाल के दौरान हुआ था, जो सबलपुर के 5वें राजा थे, जिन्होंने ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी पूर्व निर्माण 1657 में वर बल्लर सिंह के नाम शासन में पूरा हुआ था। पौराणिक कथा के अनुसार शिव की पूजा एक दूध वाले की यात्रा से शुरू हुई, जो रोजाना महानदी को पार करता था। वहां बैंकों के एक स्थान पर रुक जाता, जहां अनिर्णित
चट्टान बाहर निकली जाती थी। दूध वाले ने दूध का एक टोल पेश किया जो एक बार पहाड़ द्वारा पिया गया था। हुमा एक पवित्र स्थान है जो तीर्थयात्रियों और उत्सुक यात्रियों को आकर्षित करता है। शिव मंदिर के अवसर पर हर साल 5 मार्च में तलहटी में एक भव्य मेला लगता है। पीठासीन देवता बिलेश्वर शिव है। इस स्थान पर कुंडो मछली नामक विशेष प्रकार की मछलियों का अवलोकन करने के लिए आते हैं। मछली मनुष्यों के आसपास कथित रूप से बहुत सहज है। वो मंदिरों के करीब स्नान करके लोगों के हाथों में मिठाई खाने के लिए आते हैं। मछलियों को भगवान की संपत्ति माना जाता है। वे मंदिरों के आसपास के क्षेत्र में शांति से तैरते हैं क्योंकि कोई भी इन्हें पकड़ने का प्रयास नहीं करेगा। उन्हें नाम से बुलाया जाता है। विशेष रूप से शुभ दिनों पर और मंदिरों के प्रसाद की पेशकश की जाती है। शिवरात्रि और अन्य उत्सव के अवसरों के दौरान हजारों तीर्थकाल यात्रा यहाँ करते हैं। सबलपुर में हीराकुंड बांध की यात्रा का सबसे समय सितंबर से मार्च तक है क्योंकि इस दौरान मौसम ज़्यादातर सुहाना रहता है। आपको हम बता दें, अगर आप सबलपुर कैसे पहुँचे। अगर आप हवाई मार्ग से निकटतम हवाई अड्डे स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भुवनेश्वर है। रेल यात्रा, आप रेल यात्रा से भी सबलपुर पहुंच सकते हैं। सबलपुर पूरे भारत के प्रमुख शहरों के सीधे ट्रेनों द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। सबलपुर में 4 रेलवे स्टेशन हैं: सबलपुर, सबलपुर रोड, हीराकुंड और सबलपुर सिटी। सड़क द्वारा अगर आप आना चाहते हैं तो भी आप आ सकते हैं। सबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 6 से जुड़ा हुआ है। कोलकाता से मुंबई तक का यह राजमार्ग सबलपुर से होकर गुजरता है। सबलपुर राष्ट्रीय NH-42 के मध्य से भुवनेश्वर से जुड़ा हुआ है। अगर आप बस से या अपनी वाहनों से आना चाहते हैं तो भी आ सकते हैं। सबलपुर में 2 बस स्टैंड है, एक निजी वाहनों के लिए और दूसरी सरकारी वाहनों के लिए। बस स्टैंड लक्ष्मी टॉकीज छप्पा में स्थित है और निजी बस स्टैंड एथापाली में स्थित है जो सरकार बस स्टैंड के लगभग 3 किलोमीटर दूर है।